जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, मैंने बार बार इस बात के ऊपर ही जोर किया है कि जिसका जिस क्षेत्र में एक्सपर्टीज़ रहता है उसको उसी क्षेत्र तक स्टिक रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आज की डेट में जब एक इंसान अपने किसी मुकाम पर पहुंच जाता है तो फिर वो हर एक चीज़ में अपना हस्तक्षेप करना चाहता है या फिर अपनी राय देना चाहता है। खासतौर पर जब आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होते हैं तब आप इस तरह की हरकतें अक्सर कर लेते हैं। अब ऐसी ही फहरिस्त में साउथ की एक अभिनेत्री का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने कि कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ था उसकी तुलना कुछ ऐसी चीज़ से कर दी है जो कि पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और सीधी सी बात, आप एक एक्ट्रेस हैं, आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। इस प्रकार की हरकतों में या तो आपको संवेदनशीलता के साथ बात करनी चाहिए या फिर आपको बोलने से बचना चाहिए। जरा जान लेते हैं क्या कुछ कहा है इस अभिनेत्री ने। टॉलीवुड की मशहूर अदाकारा साई पल्लवी को उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग और बेबाक बयानों के लिए जाना जाता है। हाल ही में एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। तेलुगु और तमिल फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस साई ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म विराट पर्वम के प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू में शामिल हुई, जहां उन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर धर्म और हिंसा के मुद्दे पर बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर साई ने ऐसा क्या कह दिया कि सोशल मीडिया पर वो इतना विवादों में आ गई। अपने अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में बिजी साई इन दिनों आए दिन इंटरव्यूज कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में हिंसा और धर्म के मुद्दे पर बॉलीवुड की चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। साई ने कहा कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से उस समय कश्मीरी पंडितों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। इसके आगे साई पल्लवी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर हिंसा को अपने धर्म से जोड़कर देखें तो कुछ दिनों पहले गायों से भरा हुआ एक ट्रक ले जा रहे मुस्लिम शख्स को पीटकर उसे जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया था। इन दोनों घटनाओं में आखिर क्या फ़र्क है। फिल्म में एक नक्सली युवक के प्यार में पड़ने पर साई से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या वो कभी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रही हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि वो किसी के भी पक्ष में नहीं है। इसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्म कश्मीर फाइल्स के बहाने धर्म और हिंसा का जिक्र किया और अपने पक्ष को मीडिया रिपोर्ट्स के सामने रखा। उनका कहना है कि समाज में जिस भी वर्ग को दबाया या कुचला जाता है बिना किसी भेदभाव के उसकी रक्षा होनी चाहिए, चाहे वो लेफ्ट विंग का हो या राइट विंग का, लेकिन उसकी सुरक्षा होनी ही चाहिए। इस पूरे इंटरव्यू में जो साफ साफ कहा था उसमें यह था कि हाल ही में कोविड के समय में कुछ मुस्लिम लोग गाय को गाड़ी में ले जा रहे थे तो उन पर हमला हुआ और जय श्री राम के नारे लगवाए गए। तो अगर आप मजहबी विवाद पर बात करते हो तो फिर इन दोनों घटनाओं में अंतर ही क्या है। कश्मीर में जो हुआ वो तब हुआ था और ये सब आज हो रहा है, इससे फ़र्क क्या है। जो बात है वो ये है कि हमें हमेशा सही रहना चाहिए। अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप हैं तो आप न्याय के साथ खड़े होंगे और निष्पक्ष रहेंगे। साई पल्लवी के इस बयान को सुनने के बाद अब नेटिजन्स उनके ऊपर भड़के हुए हैं। लोगों का कहना है कि पूरी बातचीत को संभालते संभालते खुद को निष्पक्ष रखते हुए इन्होंने कश्मीरी पंडितों की तुलना गौ तस्करों से ही कर डाली। आखिर कौन इन्हें बताएगा कि कश्मीरी पंडित क्यों मारे गए। मतलब सीधी सी बात है, आपको समझना चाहिए। काजी मोहम्मद इनकॉग्निटो ने इस बारे में लिखा था। कश्मीरी हिंदू नाम के एक यूज़र ने साई को कहा कि पल्लवी किसी रैंडम मुस्लिम को पीटे जाने में और पूरे समुदाय को जड़ से उखाड़ फेंक देने में फ़र्क होता है। हमारे दर्द को और गहरा मत करो और देखो हमारे टूटे घर और दिल हमारा। हमने नरसंहार देख लिया पर न्याय का अभी भी इंतजार है। हर चीज़ प्रोपेगेंडा नहीं होती। बता दें कि साई पल्लवी की आने वाली फिल्म विराट पर्वम है। उस फिल्म में वो नक्सली का रोल निभाएंगी। फिल्म में बाहुबली फिल्म राणा दुग्गबत्ती भी हैं, उन्होंने नक्सल लीडर का यहाँ पर रोल निभाया है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था, भाई आप अपने जो एक्सपर्टीज़ वाला क्षेत्र है अगर आप उसी से स्टक रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन आजकल लोग बस वही चीज़ नहीं करते। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।